बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत दिनों के बाद इमरान खान के वकला की उनसे मुलाकात हुई है। चूँकि 26 नवंबर के बाद से इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी, बल्कि करवाई नहीं गई थी और कोई ख़बर इमरान खान तक नहीं पहुँची थी। इमरान खान चूँकि कैद तन्हाई में हैं, ना उनके पास वहाँ पर अखबारात मौजूद हैं, ना उनके पास टीवी मौजूद है, किसी भी किस्म की कोई ख़बर उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही थी। मुलाकातों पर वैसे पाबंदी आई थी, तो इमरान खान को मालूम नहीं था कि 24 नवंबर के एहतजाज का क्या बना है, 26 नवंबर को क्या सूरत हाल रही, पीटीआई का प्रोटेस्ट और उसके बाद डी चौक ऑपरेशन। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इमरान खान मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे और उन्हें अब बताया गया है, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर रिएक्शन दिया है, रद्दमल दिया है। और ना सिर्फ इस पर रद्दमल दिया बल्कि उन्होंने हिदायत भी जारी की हैं पार्टी की लीडरशिप के लिए। उन्होंने कारकुनान के नाम भी बहुत अहम पैगाम दिया है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को ऑल द वे फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद ले जाया गया। फ़र्द जुर्म आयद होना थी JHQ हमला केस में। शाह महमूद कुरैशी लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं, तो उन्हें अडयाला जेल ले जाया गया, रावलपिंडी, जहाँ पर यह फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन ये फ़र्द जुर्म फिर आयद नहीं हो सकी है और ये 5वीं दफ़ा है कि एक बार फिर से ये मामला मौखर कर दिया गया। ये क्यों मौखर हुआ है मामला? क्योंकि बज़ाहिर तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी की काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान से भी मुलाकात हुई है, इस बारे में भी जो है वो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। देखें, 24 नवंबर का एहतजाज जो हुआ था उसमें 24 नवंबर तक या गालिबन 25 नवंबर तक इमरान खान तक रसाई हासिल थी, बल्कि वो रसाई ख़ास तौर पर दी गई थी। बैरिस्टर गौहर की मुलाकातें करवाई जाती रही हैं, इसके अलावा दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें करवाई जाती रही हैं, ताकि PTI का ये जो एहतजाज है ये मौखर करवाया जा सके, इसको जो है वो ज़रा डिले करवाया जा सके। चूँकि बेलारूस का वफ़द भी मौजूद था इस्लामाबाद में और कुछ मकाम तब्दील करने के हवाले से भी जो है वो इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बाद में ख़बर ये भी आई कि इमरान खान मान गए हैं कि संगजाने के मकाम पर ही जलसा या धरना जो है वो हो सकता है। लेकिन बुशरा बीबी इसके बावजूद कारकुनान को डी चौक तक लेकर आई थी। अब 24-25 नवंबर तक तो जो कुछ होता रहा उसके बारे में तो इमरान खान को इल्म था, लेकिन 26 नवंबर को और 26 नवंबर की रात को क्या हुआ है, डी चौक पर क्या सूरत हाल रही, कारकुनान पर जो है वो किस तरह से जुल्म और जबर किया गया, कारकुनान को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कैसे वो वहाँ से वापस गए हैं, उसके बाद जो लाशों के हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, PTI के अलग बयानात आ रहे हैं, हुकूमती कैंपों से जो है वो अलग बयानात आ रहे हैं, बल्कि वो तो ये मानने से ही गुरेज़ा है कि किसी भी किस्म की कोई गोली चली थी या कोई लाइव एमिनेशन इस्तेमाल हुआ था, और वो ये मानने से गुरेज़ा है कि कोई इसमें जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आज इमरान खान के सामने रखी गई हैं। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी, इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद थे, अली मोहम्मद ख़ान मौजूद थे, इनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि अलीमा खान साहिबा भी गई थी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। 5 घंटे तक अलीमा खान जेल के बाहर मौजूद रही हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई, उन्हें इजाज़त नहीं मिली और सिर्फ़ उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई है, और वो भी केसेस के सिलसिले में। चूँकि आज केसेस की समाअत थी इमरान खान के, तो उसके सिलसिले में जो है वो वकला वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मुलाकात हुई है। पहले तो जो थाना न्यू टाउन का केस था उसमें जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई और जुडिशल कर दिया गया खान साहब को। खान साहब ऑलरेडी अडयाला जेल में हैं, तो पहले तो ये था कि जब वो जिस्मानी रिमांड पर थे तो मुलाकात नहीं हो सकती थी, अब वो जुडिशल रिमांड पर हैं तो अब मुलाकात हो सकती है। तो लिहाजा जो वकला हैं उन्होंने मुलाकात की और इमरान खान साहब को तमाम तर मामलात के हवाले से आगाह किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, जो बैरिस्टर गौहर हैं या बैरिस्टर अली ज़फ़र हो गए या दीगर रहनुमा हो गए, पार्टी की ओवरऑल जो भी इस वक्त लीडरशिप मौजूद है सियासी तौर पर, अगर आप देख लें जो पार्लियामेंट में मौजूद है, उनका एक मफ़ाहमती किरदार हमें दिखाई देता है, चूँकि वो एक ब्रिज का किरदार भी जो है वो निभा रहे हैं मोहसिन नकवी और इमरान खान के दरमियान, या यूँ कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, चाहे वो बैक एंड पे हैं चाहे वो सामने हैं, तो वो एक ब्रिज का जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो लिहाजा उनका एक मफ़ाहमती किरदार है। अब जो उनकी जानिब से इमरान खान को बताया गया, इमरान खान का रद्दअमल उसके अकॉर्डिंग सामने आना था।
अगर मेरा ये मानना है कि अगर अलीमा खान साहिबा जाती मुलाकात के लिए तो शायद अलीमा खान साहिबा के ज़रिए जो पैगाम बाहर आता वो इंटायरली डिफरेंट होता, वो थोड़ा सा जो है वो जारहाना भी हो सकता था। लेकिन अभी जो चीज़ सामने आई है इमरान खान की जानिब से, उससे ये लगता है कि इमरान खान ने जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब उम्मीद तो ये की जा रही थी या तवक्को ये की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब थोड़ा सा जो है वो अग्रेसिव मोड दिखाएंगे और दोबारा से एहतजाज की कॉल देंगे और ये कहेंगे कि जनाब एहतजाज जारी रखा जाए और ये धरना जो है वो दोबारा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने एक तो जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तीमारदारी के लिए कहा, उनके बेहतर इलाज के लिए कहा। फिर इमरान खान साहब को ये बताया गया पीटीआई की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, कि हमारे जो है वो 12 ऐसे लोग हैं जिनकी शहादत हुई है, जो कि कंफर्म है, जिनके नाम डिटेल्स जो है वो सामने आ चुकी हैं, और बहुत से लोग अभी मिसिंग हैं और बहुत से जो है वो ज़ख्मी हैं। इसके अलावा रेंजर्स के एहलकारों का भी बताया गया कि वो भी शहीद हुए हैं। इस पर भी इमरान खान साहब ने जो है वो गम का इज़हार किया, दुख और रंज का इज़हार किया, और उनकी जानिब से जो है वो दुआए मग़फ़िरत भी की गई और ये कहा गया कि जी हम उनके घर वालों से जो है वो ताज़ियत भी करते हैं। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो पैगामात दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तशवीशनाक अमर ये है कि गोली क्यों चलाई गई। जहाँ पर भी होते, चाहे इस्लामाबाद में चाहे कहीं पर भी, गोली नहीं चलनी चाहिए थी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई। इसके अलावा उन्होंने जो है वो कहा कि जी ये मामला अब पार्लियामेंट में उठाया जाए, सेनेट में और कौमी असम्बली में उठाया जाए, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ये हिदायत की है कि वो रिक्वेजिशन डालें कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की, और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, ताकि जो एक प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, पीटीआई के पास जो एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर बाकायदा तौर पर ये चीज़ रजिस्टर करवाई जा सके, ऑन रिकॉर्ड लाई जा सके, डॉक्यूमेंटेड तरीके से जो है वो सामने आ सके कि ये सूरत हाल रही और ये सलूक जो है वो किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है बैरिस्टर गौहर को कि फ़ौरी तौर पर रिक्वेजिशन डालें, कौमी असम्बली के इजलास के और सेनेट के इजलास की इजलास बुलाएं और ये आवाज़ भरपूर तरीके से पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाएं, ताकि आवाम भी जो है वो इसको देखे। अब ये अलग बात है कि जब ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर होंगी या तकारीर की जाएंगी या जो हक़ाइक़ वहाँ पर सामने रखे जाएंगे, वो किस हद तक जो है वो टीवी चैनल्स दिखाते हैं। चूँकि हमारे टीवी चैनल्स तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का भी ब्लैकआउट किया गया है, इमरान खान का बिल्कुल ब्लैकआउट है। तो लग यूँ ही रहा है कि अगर वो इजलास आता है और उस पर अगर हक़ाइक़ सामने रखे जाते हैं तो वो भी म्यूट कर दिए जाएंगे, वो भी सेंसर कर दिए जाएंगे, नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत की गई है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो सामने रखी जाए। इसके अलावा अमन मार्च की करने का भी इमरान खान ने कहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च का इनेकाद किया जाए, जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाए, उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनके साथ भी इज़हार यकजहती किया जाए। तो एक अमन मार्च का इनेकाद किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी हुकूमत उनके साथ खड़ी है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद फिर खान साहब ने जो है वो कारकुनों के लिए पैगाम दिया कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म की जो इख्तलाफ हैं, अंदरूनी इख्तलाफात, उन्हें बिल्कुल आप भूल जाएं। इस वक्त आप मुत्तहिद रहें, क्योंकि अगर आप मुत्तहिद नहीं रहेंगे तो दुश्मन के लिए मज़ीद आसानी होगी आप में फूट पैदा करने की और आपको जो है वो तकसीम करने की। लिहाजा खान साहब ने कहा कि मुखालफीन तफ़रक़ा डाल रहे हैं और हमें इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हमने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है, हमने एक रहना है। जो अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं उन्हें आप भूल जाएं और आप जो है वो मुत्तहिद रहें। फिर उन्होंने कहा कि जी जो पंजाब के MNAs और MPs थे उन्हें भी खराज तहसीन पेश किया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो मैं कंफ्यूज भी हूँ कि खान साहब को क्या सही तौर पर बताया भी गया कि पंजाब में क्या सूरत हाल रही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बैरिस्टर गौहर की, अली मोहम्मद ख़ान की या बैरिस्टर अली ज़फ़र की, ये तमाम तर मफाहमती किरदार भी चूँकि अदा कर रहे हैं, तो शायद इमरान खान साहब को पंजाब की सूरत हाल के हवाले से सही तौर पर आगाह नहीं किया गया, या अगर आगाह भी किया गया है तो फिर मसालहती तौर पर खान साहब ने इस पर ख़ुद खामोशी इख्तियार की है, क्योंकि पंजाब में जो सूरत हाल थी वो इंटायरली डिफरेंट थी।
केपी में तो पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ से लोग निकले हैं, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ थे, अली अमीन गंडापुर ख़ुद साथ थे, तो उनके साथ जो है वो आ गए हैं। लेकिन पंजाब में सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट थी। यहाँ पर जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स है सबको बिल्कुल सील कर दिया गया था, मोटरवेज़ बंद कर दी गई, जीटी रोड्स बंद कर दिए गए, क्रैकडाउन किया गया, लोगों को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए। ये तमाम तर सूरत हाल पंजाब में रही है, तो यहाँ से उनका निकलना मुश्किल था। लेकिन ऑब्वियसली फिर एमपीएज़ के किरदार पर भी सवालिया निशान है कि वो किस हद तक मुतहर्रिक कर सके हैं, वो ख़ुद किस हद तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे और किस हद तक वो अवाम को मुतहर्रिक कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को अगर इस बारे में बताया भी गया है तो उन्होंने मसालिहती तौर पर इस पर फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की है, क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि आप लीडरशिप के हवाले से, खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि लीडरशिप के हवाले से किसी भी किस्म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का अगर इजहार करते भी तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि मौजूदा लीडरशिप तो यही है जो इस वक्त मौजूद है और इसी ने लीड करना है। क्योंकि अगर खान साहब ख़ुद जेल से बाहर होते तो फिर तो मामला बिल्कुल डिफरेंट होता, फिर तो खान साहब सिंगल हैंडेडली सबके साथ डील कर लेते। खान साहब नैरेटिव जो है वो बनाने के चूँकि माहिर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या मीडिया टॉक करते तो नैरेटिव बिल्कुल जो है वो बहुत मजबूत तरीके से बन जाता। लेकिन मौजूदा लीडरशिप के लिए अपना बयानिया बनाना, उसको बिल्डअप करना, उसको लोगों में जो है वो फैलाना, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए खान साहब ने जो है यहाँ पर गालिबन मसालिहती तौर पर खामोशी इख्तियार की है। फिर जनाब खान साहब ने एक और जो हिदायत जारी की है वो ये है कि तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि आप देख लें कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इस ऑपरेशन के हवाले से, इस प्रोटेस्ट के बाद जो सूरत हाल रही, जो डी चौक पे सूरत हाल रही, उस पर तनकीद कर रही हैं। फजलुर रहमान साहब की जो मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने इस हवाले से तनकीद की, उन्होंने इसकी जो है वो मज़म्मत भी की। उसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई, उन्होंने भी गवर्नमेंट के किरदार के हवाले से और जो उनकी जानिब से वहाँ पर ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से निमटा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस धरने के साथ या एहतजाज के साथ, उसकी मज़म्मत की। तो अब बजाय इसके कि एक पार्टी जो है वो कोयटा में बैठ कर मज़म्मत कर रही है, एक पार्टी कराची में बैठ के मज़म्मत कर रही है, एक इस्लामाबाद में बैठ के मज़म्मत कर रही है, तो अगर तमाम पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक मुश्तरका आवाज़ उठाएं तो ये मज़ीद कारगर साबित हो सकती है। तो ये खान साहब की जानिब से हिदायत की गई है कि अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, जो कि इस वक्त हमारे इस नैरेटिव के साथ हैं, हमारे इस बयानिए के साथ हैं, उनको जो है वो साथ मिलाया जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए और इस हवाले से एक मजबूत और तवाना आवाज़ उठाई जाए, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये खान साहब की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई हैं। तो बहरहाल सबसे खुश आइन चीज़ ये थी कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी, ख़ुसूसन जो पीटीआई के ही चंद यूट्यूबर्स हैं या चंद सहाफ़ी हैं, वो काफ़ी एग्जैजरेट कर रहे थे ख़बरों को कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें वहाँ पर जो है वो अजीब से माहौल में रखा गया है। तो माहौल के हवाले से तो खैर ठीक है, खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, लेकिन खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, ये कन्फर्म हो गया है। खान साहब सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक हैं। इस हवाले से जो है जो ख़बरें आ रही थी वो गलत साबित हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है वो खुश आइन चीज़ मुझे लगी है। अच्छा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की बहुत अरसे के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है। मैं आपको बताऊं कि 5वीं दफ़ा ये फ़र्द जुर्म आयद होना थी JHQ हमला केस में, जो कि नहीं हो सकी है। पहले भी शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी ले जाया जाता रहा और ये केस जो है वो मुलतवी होता रहा। अब एक बार फिर से ही मुलतवी कर दिया गया है। 5 दिसंबर को अब ये फ़र्द जुर्म दोबारा आयद होनी है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अपेरेंटली तो कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही, ना इमरान खान पर, ना शाह महमूद कुरैशी पर या दीगर मुल्ज़िमान पर, किसी पर भी इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा रही है। तो अब इसकी वजह मुमकिना तौर पर कुछ बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो भी हो सकती हैं। शायद कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, शायद जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम मुज़ाकरात की या बातचीत की हम बात करते थे, वो अपेरेंटली तो बातचीत ऐसी कुछ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद भी इस चीज़ को डिनाई कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई क्लियर स्टांस सामने नहीं आ रहा। आज जब गौर से इस हवाले से सवाल किया गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। तो मेरा ये ख़्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है, पॉजिटिव सेंस में चल रहा हो, लेकिन वो शायद अभी नज़र ना आए, वो पॉजिटिविटी अभी कहीं नज़र ना आए। लेकिन बहरहाल
ये एक पैगाम भी हो सकता है कि फ़र्द जुर्म 5वीं दफ़ा भी आज नहीं हो सकी है, उसको एक बार फिर से डिले कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। तो ये एक पैगाम भी हो सकता है। अब ये क्या पैगाम है और कितना स्ट्रॉन्ग पैगाम है, इस हवाले से जो है वो कोशिश करूँगा कि कुछ डिटेल्स में आने वाले व्लॉग में आपके सामने रखूँ। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।